इस दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ वादा करता है, कभी खुद से, कभी अपनों से और कभी भगवान से। पर सबसे घातक वादा वह होता है जो इंसान जानबूझकर अधूरा छोड़ देता है। यह कहानी है एक बेटे, एक पिता और एक ऐसे वादे की जिसने कई जिंदगियां बदल दी। हरिदास जिसमें से एक था, जिसका एक सपना होता है अपने गांव के लिए, बस गांव में एक स्कूल बनवाना। सूरजपुर गांव छोटा था, जहां चारों तरफ बस हरियाली और खुशहाली थी। लहलहाते खेत, आसमान में उड़ते पंछी व रहते जानवर, और जहां पर लोगों के सपने बहुत बड़े थे। गांव के बाहर एक टूटा सा घर था, जहां पर रहते थे हरिदास और उसका बेटा अमन। हरिदास अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। हरिदास गरीब था, पर वह सोचता था इस दुनिया में शिक्षा व ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इसीलिए वह शिक्षा को सर्वोपरि समझता था। पर गांव में स्कूल न होने की वजह से हरिदास अपने बेटे को 4 गांव पार स्कूल ले जाता था। उसे अपने गांव में स्कूल न होने का बड़ा ही दुख था, क्योंकि गांव के ज्यादातर बच्चे दूर स्कूल होने के कारण स्कूल जा नहीं पाते थे। हरिदास अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत मशक्कत करता, जिसमें वह सुबह सुबह बाजार में सब्जियां बेचता था। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। आलू है, बैंगन है, टमाटर है, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। हरिदास दिन भर कड़ी मेहनत करता, पसीना बहाता। वह कड़ी धूप में अपने आप को जलाता रहता, बस अपने बेटे और उसके सपने के लिए। और जब शाम को थकान भरा होकर वह अपने घर लौटता तो थकान से बहुत चूर रहता और शरीर जवाब देने लगता। पर अपने बेटे को मन लगाकर पढ़ता हुआ देखकर उसकी थकान मानो कहीं गायब हो जाती। अमन पढ़ने में बहुत होशियार था। हरिदास सोचता, जो मैं बन नहीं पाया वह मेरा बेटा एक दिन बनकर दिखाएगा। और इसी विश्वास को लेकर वह सुबह शाम कड़ी धूप में खड़ी मेहनत करता और वह अपने बेटे के लिए कामयाबी की ऊंचाई के सपने देखता रहता। हरिदास हमेशा की तरह इसी विश्वास को लेकर सुबह सुबह बाजार में सब्जियां बेचने जाता है। और दिन भर की कड़ी धूप व कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद जब वह घर लौटता है, तब अचानक से वह गिर पड़ता है। और तब उसे गिरता देखकर कुछ गांव वाले उसे उठाने पहुंच जाते हैं। हरिदास की अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण वह 2 दिन तक बिस्तर पर लेटा रहा। बेटा अमन अपने पिता के पास बैठा रहता, और अमन ने स्कूल भी जाना बंद कर दिया था, जिससे वह अपनी पढ़ाई से पीछे होता जाने लगा। यह देख हरिदास के मानो सपने उससे दूर जाने लगे। हरिदास अंदर से टूटने लगा था। पर अगली सुबह हरिदास तैयार होता है और बाजार सब्जियां बेचने चला जाता है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। आलू है, बैंगन है, टमाटर है, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। हरिदास अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता और अपनी कड़ी मेहनत मशक्कत से अमन अपने बेटे को पढ़ाता रहता। समय के साथ साथ अमन अब बड़ा हो गया था। अमन को गांव में अव्वल नंबर के तेज व चतुर विद्यार्थी के नाम से जाना जाता था। अमन का किताबों से बड़ा ही अजीब लगाव था। उसका किताबों के सिवाय किसी और चीज में मन नहीं लगता था। वह किताबी ज्ञान में डूबा रहता और उसकी पढ़ाई में रुचि देखकर हरिदास एक शाम जब अपने काम से घर आता है, तब हरिदास अमन अपने बेटे से कहता है, बेटे अमन, मैं अपने हालातों की वजह से पढ़ नहीं पाया, पर तुझे पढ़ाऊंगा। मेरे सपने तो नहीं रहे, पर सोचता हूं कि तू तो मेरा एक सपना पूरा करेगा जो मैं नहीं कर पाया। बस तुझे गांव में एक स्कूल खोलना है। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा पिताजी। जो आपका अधूरा सपना था अब मैं पूरा करूंगा। मैं हमेशा पढ़ता रहूंगा पिताजी। जो आपका सपना है अब वही मेरा भी सपना है। और यह वादा दोनों की आंखों में बस गया। और हरिदास अमन को बाहर पढ़ाने का विचार करने लगता है। जैसा कि अमन पढ़ाई में तेज था, हरिदास अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेज देता है, ताकि उसके और उसके बेटे अमन के सपने पूरे हो सकें। अमन गांव से शहर की ओर चल पड़ता है, एक ख्वाब लेकर, अपना और अपने पिताजी का, जो उसे अब पूरा करना था। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि अमन के ख्वाब बड़े थे, पर समय कब क्या करा दे ये कोई नहीं जानता। अमन अब अपनी नई पहचान बनाने और गांव से दूर एक अलग नई दुनिया देखने निकल चलता है। पर उसे नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, जिसमें वह किसी के विश्वास को भी खो सकता है। सफर के चलते अमन देखता है अपने अधूरे ख्वाब को, एक सपने को जिसे उसे पूरा करना था, और वह अपनी जिंदगी के एक नए सफर की तरफ चल पड़ता है। अमन शहर पहुंचता है। शहरी दुनिया में कदम रखने के लिए अमन को पूरे 2 दिन लग जाते हैं, और अब वह जिंदगी के एक नए अध्याय को देखता है। अमन शहर को अपने करीब से देखता है और सोचता है, काश मैं यही से होता तो कितना अच्छा होता। उसके अंदर एक अजीब सा उत्साह हो उठता है। अमन शहर में किराए से एक मकान ले लेता है, जहां वह रहता है, और मन लगाकर अपनी पढ़ाई शहर में रहकर ही पूरी करने लगता है। अमन अब कॉलेज जाने लगता है, और अमन के कॉलेज में कुछ नए दोस्त बन जाते हैं, और कुछ ही समय में
अमन के काफी क्लोज हो जाते हैं। अमन अपना काफी समय भी उन्हीं के साथ बिताने लगता है। देखते देखते शहर की हवा अमन पर धीरे धीरे हावी होने लगती है, जिसमें अमन को अब शहर रास आने लगा और अमन शहरी जीवन में खुद को धीरे धीरे ढालने भी लगता है। शहर की रोशनी, नई दोस्ती और आसान रास्ते, सब कुछ अमन को बदलने लगा। अमन अपनी इस दुनिया में बहुत खुश होता है जहां उसके पास सब कुछ होता है। अमन शहरी मोह माया की गहराई में डूब चुका था। वह भूल चुका था कि उससे किसी की एक उम्मीद जुड़ी हुई है, पर वह शहर की चमक और चकाचौंध में कहीं ओझल हो चुका था। अब अमन शहरी वेशभूषा अपना लेता है। वह सूट पहनता, अंग्रेजी बोलता। उसकी काबिलियत को देखते हुए उसको शहर में एक अच्छी नौकरी भी लग जाती है, जिसमें वह बहुत खुश था। पर अब अमन वह अमन नहीं था जिसे किसी का दिया हुआ एक वादा भी पूरा करना था। वह सब भूल गया था, जैसे शहर ही उसकी एक असल दुनिया बन गई थी। अमन रूम से ऑफिस, ऑफिस से अपने दोस्तों के साथ ही अपना काफी समय बिताने लगा। वह भूल गया था कि उससे जुड़ा किसी का एक वादा व एक ख्वाब है जिसे उसे ही पूरा करना था। अमन ऑफिस में काम कर रहा था और तभी गांव से फोन आता है, पर अमन अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि वह भूल गया था कि काम से बड़ा कोई रिश्ता नहीं और वादे से बड़ा कोई कर्ज नहीं। एक दिन अमन को गांव से एक चिट्ठी मिलती है। बेटा अमन, तेरा इंतजार करते करते शायद मैं न रहूं, पर मैं खुश हूं कि तू बहुत आगे बढ़ गया है। तभी अमन के दोस्त बाहर जाने के लिए अमन को बुला रहे होते हैं। अमन जल्दी में रहता है और चिट्ठी मोड़कर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला जाता है और अमन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह सब नासमझी में बातों को ले लेता है। अमन पूरी तरह से शहरी जीवन में ढल चुका था। उसे गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको इससे कोई मतलब नहीं था। उसने गांव को भी पीछे छोड़ दिया था। अपने पिता के सपनों की तरह धीरे धीरे समय बीतता है और हरिदास अपने बेटे की याद में सुबह शाम दरवाजे की ओर देखता रहता है कि कब मेरा बेटा अमन अपने गांव और घर आएगा। एक दिन अचानक हरिदास की तबीयत बिगड़ने लगती है और वह खाट से उठ नहीं पाता है। हरिदास को देखने धीरे धीरे हरिदास के यहां गांव वाले भी जमा होने लगते हैं और देखते देखते हरिदास की आखिरी सांसें भी उससे दूर हो जाती है। हरिदास इस सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है, पर मन में एक मलाल के साथ। और कुछ समय बाद गांव से शहर अमन को फोन जाता है। अमन के घर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और गांव वाला माखन लाल अमन से फोन पर बात करता है। अमन ऑफिस में होता है और अमन को अपने पिता की खबर मिलती है। बेटा अमन, तेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर अमन का पूरा शरीर कांपने लगता है। अमन फौरन शहर से गांव की ओर निकल पड़ता है और रास्ते भर अपने आप को कोसते रहता है। अमन को पूरे 2 दिन लग जाते हैं गांव पहुंचने में। अमन का उदास चेहरा, रोता दिल उसको अंदर से बेचैन करने लगता है। और जब अमन अपने घर पहुंचता है तो बस वही टूटा सा घर, वही सन्नाटा अमन को लगने लगता है, मानो जैसे पूरी दुनिया में ही कोई नहीं। और घर के अंदर जाते ही जमीन पर बिछी खाट, जो अब खाली सुनी पड़ी थी, अमन के लिए अब वह घर नहीं, एक खाली एहसास था। और फिर माखन लाल आता है, अमन के पिता की आखिरी निशानी लेकर, एक डायरी जिसमें अमन के लिए लिखे कुछ आखिरी शब्द थे, जिसमें लिखा था, मेरा बेटा आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। उसने वादा किया था कि वह अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करेगा। अमन का दिल आंसुओं से भर जाता है और तुरंत एक फैसला करता है कि अब वह शहर में नहीं, गांव में ही रहेगा और अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करेगा। अमन ने नौकरी छोड़ दी और वह अपने गांव में ही रहने लगा और कुछ समय में ही अमन अपने गांव में एक स्कूल बनवाने लगता है। अमन अपने गांव में स्कूल खोल देता है और वह बच्चों को पढ़ाने लगता है, जो उसके पिता का सपना था, एक शिक्षक के रूप में उसे देखना। स्कूल के बाहर अमन ने एक बोर्ड लगवाया, हरिदास शिक्षा केंद्र। अमन अपने पिता को बहुत याद करता और मन ही मन कहता, मुझे माफ कर देना पिताजी। ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए हिंदी टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और लाइक करना न भूलें।